वारेन बफेट बोलते हैं कि हर इंसान थोड़ी बहुत तो गैम्बलिंग करना ही चाहता है और ये इम्पोर्टेंट चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं 40 साल पहले मैंने एक मशीन खरीद ली। वो इसलिए क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चों को कुछ काम बोलता था तो वो पैसा मांगते थे हम। फिर जब भी वो पैसा मांगते तो उन्हें वो पैसा मैं दे देता था और उनसे मैं अपना काम करवा लेता था। फिर मेरे बच्चे जो है वो पैसे लेके मशीन के पास जाते थे और गैम्बल करते थे। फिर रात के वक्त मैं वो पैसे वापस उसमें से निकाल लेता था और अगले दिन से फिर से वही पैसे उन्हें दे के वही काम करवाता था फिर से, और ऐसे ही रूटीन चलते रहता था। देखो यार, दोनों ही लोग शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। खाली टाइम का फ़र्क रहता है, कोई जल्दी बेच देता है और कोई। तो जो बेस्ट वे है ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंट है उसे समझने को पी रेशियो का है, ठीक है। देखो, तो हम देखते हैं, बैंक का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम बैंक में 100 रुपये जमा करते हैं तो हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब 1 साल के बाद जो है उसका होगा 100 प्लस ये 10, मतलब 110 रुपये मिलेगा 1 साल में हमें। और उसकी अर्निंग जो है 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, मतलब हमें पूरा 10 रुपये का प्रॉफिट होगा 100 पे। तो हमें इस हिसाब से 10 रुपये मिलेगा 100 रुपये पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, हमें हर 10 रुपये कमाने 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अगर एक 10 का नोट देंगे तो 1 रुपये मिलेगा, और 10 देंगे तो और 1 मिलेगा, और एक 10 देंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। मतलब 100 रुपये में 10 नोट होगा। तो हमें 10 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये जमा करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमें 1 साल में इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा प्राइस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अर्निंग। अब सबसे मज़ेदार इसमें यह है कि बैंक का जब तक इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तब तक पी भी उतना ही रहेगा, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है। कंपनी का जो है ऊपर नीचे होता रहता है। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट का देखो ग्राफ, ये अप डाउन हुआ है पूरा। तो इस तरह से इसका जो है पीई रेशियो जो है ऊपर नीचे होता है। बैंक के केस में देखो पूरा साल पीई जो है सेम रहा, लेकिन कंपनी के केस में देखो ऊपर नीचे होते रहता है। ये हर 3 महीने में इनका जो है क्वार्टरली रिजल्ट निकलता है, उस हिसाब से इनका पीई ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। प्राइस इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू अर्निंग, जिस हिसाब से रहता है वो हिसाब से इनका होता है ऊपर। एक इन्वेस्टर कंपनी के बारे में कभी भी पता करता है, ठीक है। उसके बारे में उसकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी, उसके कस्टमर्स कैसे बढ़ेंगे, उसके प्लान्स क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है आगे के, ये सब बिजनेस की तरह सोचता है इन्वेस्टर। और जो ट्रेडर है, ट्रेडर को इससे कोई लेना देना नहीं रहता है। ट्रेडर जो है कंपनी का न्यूज़ क्या है उसी के ऊपर ट्रेड करता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग के। पहला बात तो क्या कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका 1,50,00,000 हो जाएगा, ट्रेडिंग करके हो जाएगा जी। बल्कि ट्रेडिंग में ये बात हो रही है कि 1,00,000 रुपए आपका 2 मिनट में स्वाहा हो सकता है। आईटीसी का शेयर ये 10,000 नहीं 21,000 का देखते हैं, ठीक है। इसका ये आईटीसी का शेयर है। इसको अगर आप 1917 के आसपास इसका आईपीओ आया था, उस टाइम अगर आप इसमें 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए, ज़्यादा नहीं, खाली 1,000 रुपये बता रहा हूँ, ठीक है। 1,000 रुपये 50 साल हो गया, 53 ईयर्स हो गया। तो ये इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, 20 साल 30 साल फ्यूचर के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग कभी भी 10 साल 15 साल 20 साल के ऊपर के लिए ही होता है। जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होता है वही इन्वेस्टिंग करता है ज़्यादा करके, ठीक है। और जो मिडिल क्लास लोग हैं वो एसआईपी करते हैं, ठीक है। हर महीने जैसे सैलरी आती है थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है वो। और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब जो एक ही साथ जिसके पास पैसा पड़ा है वो लगा सकता है इन्वेस्टिंग में। तो ये देखो, जैसे अभी ये है आईटीसी, ठीक है। ये एक शेयर है, इसमें अगर कोई इन्वेस्टिंग किया होगा, जैसे आपको ये 1917 के आसपास खुला था, तो इसकी प्राइस कुछ 3 रुपये, हाँ 3 रुपये के आसपास थी। 1 मिनट अभी दिखाता हूँ, ठीक है। और 3 रुपये में, और एक बात इसमें बता रहा हूँ, ये मैं आपको मतलब डायरेक्ट ये बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको बोनस स्प्लिट ये छोड़ दे रहा हूँ, मतलब ये डायरेक्ट भी रखो तो भी 1,000 का कितना बनता वो चीज़ बता रहा हूँ। अगर स्प्लिट बोनस ये मिलेगा वो तो अलग ही रहता है जो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे ये हमें 2003 से दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2003 से बता रहा है। और ये 1917 के आसपास ये ओपन हुआ है एक इसका आईपीओ। तो यहाँ पे देखो 17 रुपये दिखा रहा है और 3 रुपये के आसपास यहाँ पे ओपनिंग हुआ है। तो
ये देखो, अगर 18 रुपये का जो भी खरीदा होगा, एक एग्जांपल, 18 रुपये का, एक मिनट कैसे में जाते एक वो, एक मिनट, वो 3 रुपये था, 1000 रुपये का आपको 3 रुपये 330 शेयर मिलता है, ठीक है, 330 शेयर। तो 330 शेयर वो टाइम मिलता है आपको 1000 रुपये में, 1970 में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो। और उसका आपको बताता हूँ, अगर आज की कंडीशन में 330 शेयर 1,15,000 के आसपास रुपीज़ नहीं बना है, ठीक है, रुपीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं, शेयर बना है। स्प्लिट और बोनस मिल के 1,15,000 के आसपास शेयर हो चुका है आज की सिचुएशन में। अगर आप उसे रखे होते तो आज जिसने भी वो टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता, उसके लिए आपको बता दूँ, देखो जैसे 1,15,000, ठीक है, इंटू आज इसका प्राइस है कुछ 440, आए देखो 500 मार के आया है, 449, ठीक है, 50 ऑलमोस्ट समझ लो, 450। तो ये आज का आपका वैल्यू रहता है उस 1,000 रुपये, जो आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो उसका वैल्यू देखो, 5,17,50,000 रुपये। 1,000 का इतना बड़ा अमाउंट हो रहा है, 1,000 का, ठीक है। तो इस तरह से, और आपका इसमें ट्रेडिंग का भी बता रहा हूँ एक, अगर आप वही 1,000 रुपये ट्रेडिंग किए होते तो आप एक एग्जांपल की तरह उसको 500 रुपये अगर मंथली समझ लो वो टाइम के लिए, ठीक है, इतना तो है नहीं, लेकिन एक राउंड फिगर मंथली 500 रुपये पकड़ लो, ठीक है। और फिर 500 रुपये 30 साल के लिए, ठीक है, एक मिनट, 500 इंटू, हाँ, ये 6,000 रुपये आपका ईयरली इनकम इंटू 30 साल, और ये हो रहा है आपका 1,80,000 30 साल में, ठीक है, 1,80,000 ये। और आगे का आप एक राउंड फिगर 7,000 पकड़ लो ट्रेडिंग से मंथली, 7,000 इंटू आपका 84 इंटू आपका ये 23 ईयर्स, ठीक है। और ये आपका हुआ था प्लस 1,80,000, तो आपका टोटल राउंड फिगर हो रहा है 2,11,000 2,000, ठीक है, मतलब 2,11,000 हो रहा है, और वो आप कितना हो रहा है, 5 करोड़ 11 की 17 लाख रुपए, ठीक है। 5 करोड़ ये है इन्वेस्टिंग, और आप इन्वेस्ट किए हो तो 1,000 देखो कहाँ गए, और आप ट्रेड किए हो तो ट्रेड में देखो, मैं एक राउंड फिगर बताया हूँ, इतना मिलता नहीं है ट्रेडिंग, क्योंकि देखो 50% रिटर्न मंथली निकालना बहुत ना के बराबर, बहुत कम लोग हैं जो कभी कभार निकाल लिए, अदरवाइज नहीं निकलता है। ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेडर है, बड़े बड़े ट्रेडर्स 1% 2%, 1% भी अगर निकल गया दिन का तो बहुत है उनके लिए। मंथली वो लोग 15%, 14-15% का रिटर्न लेके चलते हैं, इतना अगर वो लोग को मिलेगा तो वो लोग उसी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि उससे ज़्यादा मिल सके। जो उससे ज़्यादा करेगा ये सोचेगा कि मुझे बहुत बड़ा डबल करना है एक ही महीने में, तो गैम्बलिंग हो जाता है, और वो डबल भी हो जाता है और जीरो भी हो जाता है, दोनों है उसमें, दोनों भी उसके बाद आपको और शेयर दिखाता हूँ, ये देखो एक, इसके बारे में तो जो भी शेयर मार्केट में है शायद ही कोई हो जिसको पता ना हो, शेयर मार्केट के बारे में जिसको भी नॉलेज, MRF, ठीक है, इसके बारे में तो बात ही नहीं है। MRF टायर्स, अभी इसका दिखाता हूँ आपको मैं, आप देख लो ये क्या कंडीशन पे है, आज इसका हाई देखो 1,12,000, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 1,12,000। और आपको मैं दिखाता हूँ इसका स्टार्टिंग प्राइस 1,12,000, ये ऑलमोस्ट समझ लो 1,000 रुपये के आसपास इसकी ओपनिंग प्राइस है 2003 में, ठीक है। मतलब ये स्प्लिट वगैरह हुआ नहीं है, ये एक ऐसा शेयर है जो स्प्लिट बोनस स्प्लिट नहीं हुआ अभी तक के, ठीक है। तो अगर 1,000 का 1,00,000 इन्वेस्ट करते हो तो 100 शेयर, और वो 100 शेयर का आज 1 CR बन जाता, ठीक है। अगर आप 1,00,000 वो टाइम इन्वेस्ट करते तो आज 1 CR बन जाता। सबसे बढ़िया शेयर आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये शेयर के बारे में तो सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो शेयर इस शेयर के बारे में जानता ना हो, ठीक है।
और ये सबसे फेमस शेयर आज जो हमारे बिग बुल थे, राकेश झुनझुनवाला, ठीक है, उन्हें आज बिग बुल बनाने वाला यही शेयर है। इसी ने उन्हें बिग बुल बनाया है, राकेश झुनझुनवाला। आज ये देखो 3200 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसे अगर 2000 आपको यहाँ पे क्लियर दिखाया नहीं है, ठीक है, गूगल मैप में जाओगे ये देखो -2 रुपये तक गया है। तो गूगल मैप में जब देखोगे, गूगल पे जब देखोगे सर्च मार के, तो उसमें दिखाया है 1.5 रुपये 2 रुपये तक के भी है ये शेयर, ठीक है, 2 रुपये 2002 के आसपास। तो अगर इसमें आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते, 10,000 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका 5,000 शेयर मिलता। और स्प्लिट बोनस मैं छोड़ दे रहा हूँ, स्प्लिट बोनस अगर ऐड करोगे तो डबल इसको पकड़ लो कि 5,000 शेयर कम से कम 15,000 शेयर बन जाता हूँ आज की कंडीशन में, ठीक है। स्प्लिट बोनस अगर पकड़ोगे तो ये चीज़ मैं छोड़ के आपको बता रहा हूँ इसमें। तो ये 5,000 शेयर इंटू आज का इसके 3,200 रुपये के आसपास प्राइस है, ठीक है, 3,200 राउंड फिगर पकड़ लो, 3,200। तो ये देखो 1,60,00,000, 1,60,00,000, 10,000 जो था आपका 1,60,00,000 रुपये बन जा रहा है। आप समझ रहे हो, 1,60,00,000। ये इन्वेस्टिंग की पावर है, ठीक है, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में इतना नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। इसमें दिखाता हूँ आपको, ये अगर 10,000 से आप ट्रेड किए होते, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल 10,000 से ट्रेड किए होते, मंथली रिटर्न में 50% पकड़ रहा हूँ। 50% इतना होता नहीं है, लेकिन मैं 50% पकड़ रहा हूँ, ठीक है। 5,000 ये हो गया आपका, सॉरी, हाँ, ये हो गया आपका ये हो गया आपका 5,000 इंटू 12 महीने, ये आपका ईयरली इनकम हो गया, इंटू आप कर लो कितना, 23 ईयर्स, 1,38,000 कितना हो रहा है, 1,38,000, 1,38,000, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और वो भी ट्रेडिंग में आपको खाली ये इम्पॉसिबल होने वाली चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। 10,000 में आप 50%, 5,000 महीना निकालना हर महीना, ठीक है, उसमें एसएल भी होता है, हर महीना निकालना नामुमकिन है, क्योंकि एसएल भी बहुत हो 10,000 में। लेकिन मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, तो वो हिसाब से 1,38,000 हो रहा है, और आप उसका 1,60,00,000 हो रहा है, समझ रहे हो आप। और उसको अगर आप स्प्लिट और बोनस पकड़ लोगे तो कम से कम 4 से 5 करोड़ रुपए जा रहा है उसका। आप एक मिनट, टाइटन का 5,000 शेयर होगा तो ज़्यादा नहीं, अगर उसका 15,000 शेयर पकड़ लो, क्योंकि उतना स्प्लिट और बोनस होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। ये 15,000 इंटू ये आज का आपको, ठीक है, 4,80,00,000, मतलब 5 करोड़ के आसपास ही हो रहा है। तो देखो, ये आपका ये 4,80,00,000 ये हो रहा है, ठीक है, 4,80,00,000 ये हो रहा है 10,000 का, खाली कितना, 23 साल में। और वो आपका कितना हो रहा है, 1,40,000, 1,50,000 पकड़ लो, बहुत हो रहा है। तो ये इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग का है। तो इन्वेस्टिंग देखो, इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए है जो जिसके पास पैसा पड़ा है, जो बैंक में रखता है, सेविंग करता है फ्यूचर के लिए, उनके लिए इन्वेस्टिंग है। वो इन्वेस्टिंग करो, इसमें बहुत पैसा है इन्वेस्टिंग में, शेयर मार्केट में। और आप उसके बाद दूसरा ये है कि आप ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, ट्रेडिंग एक चीज़ का ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट है, ठीक है। ट्रेडिंग में आपको बता देता हूँ, एक चीज़ का प्रॉफिट है ये कि आपके पास अगर, जैसे देखो, ट्रेडिंग में कौन करता है, जिसके पास पैसा कम होता है। तो जैसे आपके पास 10,000 रुपये, एक एग्जांपल, ठीक है, एक एग्जांपल बताओ, जैसे आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको आपका ब्रोकरेज जो है 5 लिवरेज देता है। तो आपका 10,000 50,000 हो जाता है, तो वो 50,000 से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, वो 50,000 से आप ट्रेड कर सकते हो। ये ट्रेडिंग का ये चीज़ फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का उनका वो लिवरेज क्यों देते हैं, क्योंकि आप उतना ट्रेड करोगे तो उनको उतना ब्रोकरेज मिलता है, ठीक है, तो वो हिसाब से उनका प्रॉफिट होता है। जैसे अभी ये देखो 9 किधर गया, एक मिनट, हाँ, ये देखो, ये कैंडल खुला है 9:15 को, ठीक है। आपको इंट्राडे के बारे में बता रहा हूँ, ये 9:15 को कैंडल खुला और ये यहाँ पे क्लोजिंग। अब इस दरमियान आपको कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ बेचना है, कहाँ खरीदना है, इसी दरमियान, ठीक है। वो 10,000 का 50,000 अगर हुआ है तो इसी दरमियान आपको खरीद के बेचना है। अगर आप यहाँ कहीं भी खरीदे और नहीं बेचे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका ब्रोकर जो है आपको कट करके आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा आपको दे देगा, ठीक है।
यहाँ पे जो भी रहेगा आपको दे देगा, इससे ज़्यादा इसमें वापस वो आपको जितना भी रहेगा, मतलब जैसे 10,000 लगाए हो उसमें आपको सॉरी 50,000 लगाए हो उसमें 5,000 आपको लॉस हो गया तो आपको 5,000 देगा, 45,000 नहीं देगा, ठीक है। उसका जो लीवरेज उसने जो दिया था वो वापस ले लेगा, ठीक है। 40,000 जो है वो वापस ले लेगा। तो ये चीज़ का प्रॉफिट है। बाकी जिसके पास कम है वही ट्रेडिंग करो, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इन्वेस्टिंग करो, और जिसके पास ट्रेडिंग से भी जो कमा रहा है उसमें से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टिंग करेंगे तो और बढ़िया। इन्वेस्टिंग हमेशा काम में आने वाली चीज़ है, और ट्रेडिंग जो है वो आज है तो कल नहीं, क्योंकि हर रोज़ किसी का इसमें प्रॉफिट नहीं होता। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ट्रेडर इसमें लॉस खाते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो लॉस नहीं खाता है, ठीक है।